इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4.2, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ औद्योगिक क्रांति। पहली तीन का कुछ आइडिया, कब कब हुई थी? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कभी आइडिया किसी को? लिख ले, कोई बात नहीं, लिखे। फोर औद्योगिक, पहले चार औद्योगिक क्रांति के बारे में, मतलब पहले तीनों के बारे में लिखे। हिस्ट्री, इतिहास में तीन क्रांतियां हुई हैं उद्योग के लेकर, औद्योगिक क्रांति तीन हुई हैं। पहले लिखिएगा, इसको किस नाम से जानते पता है? उसको इस नाम से जानते हैं, उद्योग, ऐसे करके उद्योग 1.0, ये पहली है, ऐसे करके 2.0 3.0 करके लिखेगा, ठीक है। तो उद्योग 1.0, 1.0 नहीं बोलते इसको, था 1.0, ठीक है। इसके बारे में लिखिए, यूज ऑफ मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विनिर्माण प्रक्रिया में मशीनीकरण। यूज ऑफ मशीन्स, मशीनों का यूज किसमें? विनिर्माण प्रक्रिया में, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज ऑफ मशीन, मशीन को यूज करना मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ये हुआ आपका विनिर्माण प्रक्रिया। इंडस्ट्री, ये वैसे कायदे में उद्योगी UDYOG सेम बोलते हैं उद्योग, ठीक है, पॉलिसी है ना इंडिया की। उद्योग 1.0 मशीन में, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, होता है कंस्ट्रक्शन। डिफरेंस समझ में आता है? विनिर्माण और निर्माण, क्या डिफरेंस है? बोलो। मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज का हो रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दोनों में क्या अंतर है? कंस्ट्रक्शन है, अच्छा, खाली जमीन है उस पर बिल्डिंग कर रहा हूं मैं, तो बिल्डिंग तो एग्जिस्टिंग नहीं थी, ऐसा है। इसको हाँ, और बोलो कुछ बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री में इसमें। हाँ, कुछ हद तक ठीक आंसर है। वैसे गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में दो ही चीजें बांटी गई हैं, तो MSME इंडस्ट्री आपने सुना है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, वो किसकी है? मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है। इस चीज को और कंस्ट्रक्शन वाली लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, बड़ी वाली होती है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो, छोटे साइज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बड़े साइज को कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब ये साइज डिपेंड करता है कौन से साइज की बात हो रही है। सिंपली जैसे मशीनरी की जाएगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगी कि कंस्ट्रक्शन होगा? हाँ, मशीन छोटी, मशीन जिस बिल्डिंग में होगी वो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। समझ में? डिपेंड टू साइज, सेम जगह पे दो चीजें हैं, एक छोटी एक बड़ी, तो जो छोटी है वो मैन्युफैक्चर हो रही, बड़ी क्या हो रही है? कंस्ट्रक्ट हो रही है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो लिख लीजिए दूसरा, उद्योग 2.0। नेक्स्ट, उद्योग 2.0, इसमें लिखो, यूज ऑफ असेंबल, इकट्ठा करने का प्रयोग करना। यूज ऑफ असेंबल, किसी भी चीज को असेंबल करना, इकट्ठा एक साथ करना, असेंबलिंग करना। पहले क्या हुआ? बेसिक वाला, फिर सब चीजों को मिला करके एक नई चीज बनाना। थर्ड लिखो, उद्योग 3.0, उद्योग 3.0, अरे उद्योग 3.0, उद्योग 3.0 क्या है? तो इसमें लिख लो, तीन चीजें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उद्योग 3.0 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, कम्युनिकेशन संचार, कम्युनिकेशन संचार, और कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा संचार, और तीसरा कंप्यूटर, इन तीनों का यूज करना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कहलाती हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब तक इन तीन पे काम हो रखा है, अब नेक्स्ट किस पे काम होना है? तो वो तुम्हारी कौन सी है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो फिर से डालिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चलो ध्यान से, सबसे पहले कि हमें इसकी नीड क्यों है, वाई वी नीड इट।
आवश्यकता क्यों है? अच्छा एक काम करो, जहां फोर्थ वाला लिखे हो ना, फोर्थ वाले पे उससे पहले लिख लो है क्या ये, तो फोर्थ वाले में लिखो यूज ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई, रोबोट और एआई का यूज करना, यूज ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई, रोबोटिक्स और एआई को क्या करना, यूज करना, रोबोटिक्स एंड एआई इसको क्या करना, यूज करना। और चाहे तो इसमें एआई हो गया, अच्छा रोबोटिक्स हो गया, ठीक है ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी जानते हो तुम लोग, आगे जानोगे कोई बात नहीं। चलो अब हमें क्यों नीड है, थोड़ा पॉइंटर आओ, वाई वी नीड इट, हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी की क्यों आवश्यकता है। तो नंबर एक, थोड़ा स्पीड में आइए, लिखने वाली चीज है, प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहन यानी प्रमोशन, प्रोत्साहन देने के लिए, नंबर एक, प्रोत्साहन देने के लिए फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, डेटा जो होता है उसके दोहन के लिए, दोहन समझते हैं, यूटिलाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग में जानते होंगे बहुत सारे कंप्यूटिंग एक साथ काम करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो डेटा का दोहन करना, क्षमता का। नेक्स्ट, शासन में सुधार के लिए, रिफॉर्म इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सुधार नहीं होता है शासन में, ई गवर्नेंस आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, शासन में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट, रोजगार को क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, रोजगार के बाद नेक्स्ट, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसको बढ़ाने के लिए नीड है। और सबसे इंपॉर्टेंट आएगा सिविल्स के लिए स्पेशली, वो है तुम्हारे भू राजनीतिक लक्ष्य, भू राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भू राजनीतिक लक्ष्य, जियो पॉलिटिकल टारगेट, जियो पॉलिटिकल टारगेट, इसको प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए बॉस। जैसे अभी का आप टारगेट देख रहे होंगे, इजराइल वाला जो इश्यू चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। थार्ड सुना होगा आप लोगों ने, थार्ड नहीं, यूएसए का जो सिस्टम है वो उसको ले लिया गया है। कल तो शायद नेतन्याहू के घर पे ही ब्लास्ट हुआ है ना, कल ही की कहानी है ना। देखो यार, आग लगाओगे तो भाई साहब हाथ तो जलेंगे ही आपके, भले आप उसको खत्म कर, ये तो बच गए, कल नेतन्याहू साहब नहीं निकल गए होते। नेतन्याहू सुने हैं, आधे लोग कह रहे कौन चाइनीज आदमी की बात हो रही, नेतन्याहू कौन है, इजराइल के पीएम है, तो वही सब कुछ कर रहे हैं इजराइल वाले मैटर को। तो कल लेबनान का एक था ड्रोन, 3 ड्रोन आए थे जिसमें से 2 ड्रोन को तो मार दिया, एक बच गया। वो एक जो ड्रोन था, वो जो ऑफिशियल हाउस है पीएम का, पीएम के वहां 2 हाउस होते हैं, एक प्राइवेट एक ऑफिस, तो प्राइवेट वाला जो घर था वहां पे फटा है कल, उसके ऊपर गिरा जा करके, उसकी वीडियो भी बाकायदा रखी है कल इजराइल वाली। तो पॉइंट यह पे वो अच्छा है कि नेतन्याहू वहां नहीं थे, अगर होते तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप सोच के देखिए, जो लीड कर रहा है पूरी वॉर, अगर वही खत्म हो जाता, मैटर ही खत्म हो जाता। तो कल खतरनाक हुआ, फिर शाम को रिटेलिएट हुआ है तगड़ा, और लेबनान को कल फिर वो 100-150 बंदे मार दिए गए। तो पॉइंट क्या है ना, लेबनान और हमास की आप 200-250 मारो, वो फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका एक जाएगा। और कौन जाएगा, जो लीडर है, सबसे बड़ी खतरनाक बात ये होती है, ठीक है। तो बट इसमें सबसे ज्यादा किसका यूज किया जा रहा है, कल मैं देख रहा था एक बड़ा अच्छा किसी चैनल पे यार दिखा रहा था, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज दिखा रहा था कि इजराइल के पास ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज करके इस समय वो सक्सेस हो रहा है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो है फ्लाई कलर की ड्रोन, फ्लाई जानते, फ्लाई मक्खी, उसके साइज का ड्रोन है। अब हिसाब लगा लीजिए फ्लाई के साइज का ड्रोन का क्या होगा, क्या बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, सोचने वाली बात है ना। एक मिनट, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, भारत सरकार ने कौन कौन से किए हैं इसमें, अरे यार पेन वही है क्या, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, भारत सरकार के प्रयास, इनिशिएटिव भारत सरकार ने कौन कौन से किए हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग, इंडियन गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव। बोल क्या, स्किल इंडिया, अच्छा चलो, और ये वो मिशन में देखिए, प्रोग्राम मत बताइए, प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं आपको यहाँ पे, एजेंसी से कोई बात नहीं, लिखिए मैं बता देता हूँ। पहला लिखिए, सबसे पहला है C4
IR, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला है C4IR, ऐसे लिखना है C4IR, C4IR, C4IR में लिखो, इसका मतलब को सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, C4IR इंडिया। नाम से पता चल रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए सेंटर खोला गया है, ठीक है। डैश करके लिख लो नीति आयोग, नीति आयोग ने क्या किया है, इसको क्या किया है, ओपन किया है, नीति आयोग का। दूसरा, क्षेत्रीय कौशल परिषद, रीजनल स्किल काउंसिल, क्षेत्रीय कौशल परिषद, रीजनल स्किल काउंसिल, क्षेत्रीय कौशल परिषद, ये लोकल काउंसिल खोली गई है फॉर द स्किल डेवलपमेंट। थर्ड, समर्थ, 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 SAMARTH, समर्थ, फुल फॉर्म स्मार्ट, SAMARTH, तो सबका कुछ ना कुछ मतलब है। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, SAM, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, SAM में समझ गए, समर्थ मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन हब, ये एक जगह है पूरी, ठीक है। वहां पे समर्थ नाम का क्या बनाया गया है, काउंसिल बनाई जा रही है डेवलप करने के लिए, समर्थ, ठीक है, समर्थ। नेक्स्ट, उद्योग भारत, थर्ड, उद्योग भारत, उद्योग भारत, ये भी सेम स्कीम है इसी चीज को लेकर के, उद्योग भारत। नेक्स्ट, ठीक, ये आपकी क्या हो गई, बेसिकली ये हो गई कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स जो चलाए गए हैं फॉर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4.2। अब आइए चैलेंजेस, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं इंडस्ट्रियल के सामने, चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या होंगे। ऑब्वियस है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने की बात करेंगे तो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कॉमन है, ये आप जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी लाने के सामने सबसे पहले तो होता है लागत, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में लिखिए हाई, लागत उच्च होना। नई नई टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं होती है, पैसा बहुत खर्च होता है गवर्नमेंट का नई टेक्नोलॉजी को लाने में, तो उच्च पूंजी लागत बोलते हैं, हाई कॉस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वही सेम चीज, कौन सा, सुरक्षा का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, सेफ्टी कंसर्न, सुरक्षा का मुद्दा, सेफ्टी कंसर्न। थर्ड, असमानता को बढ़ावा, इनइक्वालिटी प्रमोशन, असमानता को बढ़ावा देना, इनइक्वालिटी को, ऑब्वियस है सेम चीज आप कई बार पढ़ेंगे सेम को लेकर के। नेक्स्ट, असमन्वय, कोऑर्डिनेशन का अभाव, लिखिएगा, नो कोऑर्डिनेशन, समन्वय का ना होना, समन्वय दो लोगों के बीच में, एजेंसीज के बीच में और लोगों के बीच में समन्वय का ना होना। हाँ बोलो। और फिफ्थ पॉइंट है, ऑब्वियस है, जो सबके साथ है, वो है हमारे पास कुशलता का ना होना, नो स्किलनेस, कुशलता का ना होना, लैक ऑफ स्किलनेस, हमारे पास कुशल लोगों की कमी है, कुशल कार्यबल की कमी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, चैलेंजेस पूछा हुआ है मेंस में भी कि इंडस्ट्रियल इंडिया में कि क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस पे
एआई या इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही है, तो उसके पीछे के रीजंस में चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। ठीक है, लास्ट हेडिंग इसी में आएगी, वो है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की राह। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, अब करना क्या है आगे की राह। हमेशा क्वेश्चन की बोलता हूं ना मैं, आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें। तो ऑब्वियस बात है, आगे की राह में ये जो आपने प्रॉब्लम लिखी है इसी का सॉल्यूशन देना होगा। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा, उसको क्या बनाइए, बेहतर ढांचा बनाइए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करिए, पहला। दूसरा, नैतिक दिशा निर्देश, एथिकल नॉर्म्स, नैतिक दिशा निर्देश डेवलप कीजिए। एथिकल नॉर्म मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो एआई और इन चीजों का गलत यूज ना हो, कुछ इस तरीके के क्या रिलीज कीजिए, डायरेक्शन दीजिए। नेक्स्ट, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, लोगों को बढ़ावा दीजिए। ये आजकल काफी अच्छा, इसीलिए स्कूलों में जो एटीएल, इसी में जो इन्होंने बताया आंसर, एटीएल अटल टिंकरिंग लैब, एटीएल डैश करके लिख लीजिए डिजिटल लिटरेसी में। क्योंकि देखो डिजिटल लिटरेसी ना एक एज के बाद नहीं होती है। अगर आपको 50 साल में बोलो लैपटॉप सीखने में आपको दिक्कत है, लेकिन आप 5 6 8 साल के तो लैपटॉप इंटरेस्ट से सीखें। डिफरेंस समझ रहे हो? इसीलिए गवर्नमेंट क्या लेकर के आई यहां पर, एटीएल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीएल, अटल के नाम से भी है इसको, अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं। आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा अगर गए हो स्कूल, इधर साइड में, अभी नहीं, अटल टिंकरिंग लैब एटीएल के नाम से होता है। तो गवर्नमेंट का क्या होती है, इस तरीके की लैब होती है स्कूल्स में, ठीक है, जहां पे कुछ इस तरीके का जो स्पेशली किससे रिलेटेड है, दिख रहा है रोबोट रोबोट रखा है, तो इस तरीके की लैब अभी पहले वाले स्कूलों में नहीं होती थी, अभी इस तरीके की लैब दिख रही है आपको, दिख रहा है कौन है, साइंस। तो साइंस की लैब में इस तरीके की लैब, बेसिकली रोबोटिक्स वगैरह को प्रमोट करना, ये होती है आपकी। ठीक है, तुम लोग अपने स्कूल में उस वाली लैब में तो गई होगे, समझ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली। तो एटीएल, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा, ऑब्वियस बात है, साइबर सुरक्षा को प्रमोट करना। ये तो जरूरी है, साइबर सुरक्षा अलग से पढ़ेंगे हम लोग, साइबर सुरक्षा को लेकर के टॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये भैया, ये इसको लिख लो, स्किल्ड पर्सन को लेकर के आना। स्किल्ड पर्सन, कुशल व्यक्तियों को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट जितने भी यूपी पीसीएस के, जितने भी यूपी के एग्जाम है, वहां पे क्या कंपलसरी कर दिया गया है, कंप्यूटर का डिप्लोमा, पीईटी, सुना है तुम लोगों ने एग्जाम होता है। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक पीईटी करके एक टेस्ट होता है, ठीक है, पेट का एग्जाम नहीं सुने हो क्या, कंप्यूटर का डिप्लोमा, उनके आपके लिए नहीं है, ये लोअर एग्जाम के लिए, जो नहीं क्लास 2 या क्लास 3 लेवल का एग्जाम है उसके लिए पीईटी कंपलसरी, क्लास मतलब पीसीएस के लिए नहीं है, आरओआर के लिए नहीं है, लोअर के लिए है। लोअर का मतलब होता है कि कम, क्योंकि जब आप जो आईएएस है उसको कंप्यूटर आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके यहां जो बंदे काम कर, जिनको काम ही लैपटॉप पे करना, उनको तो लैपटॉप आना चाहिए। क्लर्क को, तो क्लर्क को लैपटॉप कब आएगा, जब यहां पे क्लर्क को लैपटॉप, जब क्लर्क काम करेगा किस पे, लैपटॉप पे। और लैपटॉप पे सीधी बात है, गवर्नमेंट लैपटॉप सिखाए काम करना, उससे अच्छा बंदा पहले से डिग्री लेके आए, तो इसीलिए पीईटी कंपलसरी कर दिया गया है, समझ गए, उस एग्जाम के लिए। तो ये थोड़ा जरूरी है भैया, पीईटी, कौशल विकास। डन, यहां पे आपका ये वाला सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया। चलिए गैप ले लीजिए, लंबी क्लास हो गई है, गैप ले लीजिए, गैप के बाद फिर 10 मिनट बाद